हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं सागर एक बार फिर से आपके अपने परिवार कौटिल्य 365 में स्वागत करता हूं। जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोग हिमालय के बारे में पढ़ चुके थे, थोड़ा सा हमने प्रायद्वीपीय पठार के बारे में जानने का प्रयास किया था और आज उस प्रायद्वीपीय पठार को आगे कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहला टॉपिक प्रायद्वीपीय पठार में जो था, उसमें हमने अरावली पर्वतमाला के बारे में डिस्कस कर लिया था। इसकी लंबाई 1100 किलोमीटर थी। सर्वोच्च शिखर की बात करें, इसका सर्वोच्च जो शिखर था गुरु शिखर। गुरु शिखर की जो ऊंचाई थी वो 1722 मीटर। गुरु शिखर ही राजस्थान का सर्वोच्च शिखर है और गुरु शिखर जिस पहाड़ी पर उसे कहते हैं माउंट आबू की पहाड़ी। ये किस पर है गुरु शिखर? माउंट आबू की पहाड़ी पर। माउंट आबू की पहाड़ी पर। दैट्स क्लियर। माउंट आबू की पहाड़ी पर ही क्या होती है? राजस्थान की सर्वाधिक वर्षा। क्या होती है? सर्वाधिक वर्षा। ये ध्यान रखना कि राजस्थान की सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? माउंट आबू की पहाड़ी पर होती है। माउंट आबू की पहाड़ी पर ही क्या है? गुरु शिखर है और गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर है। और गुरु शिखर राजस्थान का भी क्या है? एक सर्वोच्च शिखर है। ये हम पढ़ चुके थे। और अरावली पर्वतमाला का जो विस्तार है वो दिल्ली से लेकर गुजरात के अहमदाबाद तक और कुल लंबाई 1100 किलोमीटर। दिल्ली के समीप इसे दिल्ली पहाड़ियों के नाम से, और गुजरात से जैसे ही आगे बढ़ेंगे राजस्थान के उदयपुर में अरावली पर्वतमाला को हम जरगा की पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। इन सबको लेके हम डिस्कस कर लिया था। और माउंट आबू की पहाड़ी पर ही क्या है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। और इसी पहाड़ी पर क्या है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। ठीक है। बिमल शाह के मंत्री के द्वारा बनवाया गया था। वो इतिहास का टॉपिक है, यहां समझने का प्रयास करेंगे भूगोल को अभी हम। इसका हमारा टॉपिक नेक्स्ट था पश्चिमी घाट। नेक्स्ट टॉपिक था मेरे पास पश्चिमी घाट। और पश्चिमी घाट को हमने 3 भागों में बांट लिया था। पश्चिमी घाट को हमने 3 भागों में बांट लिया था, जिसमें एक उत्तरी सह्याद्री, मध्य सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री के बारे में बात की थी। हमने पश्चिमी घाट का जो विस्तार बताया था ताप्ती नदी से लेकर कन्याकुमारी तक है। इसकी कुल लंबाई 1500 किलोमीटर है। और सर्वाधिक क्या है यहाँ पर? सर्वाधिक जैव विविधता भी है पश्चिमी घाट पर। सर्वाधिक जैव विविधता भी है। और पश्चिमी घाट पर 200 सेंटीमीटर तक क्या होती है? वर्षा होती है। और यहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा बन पाए जाते हैं। क्लियर हुआ? ये नेक्स्ट समझने का हम प्रयास करेंगे इसमें। तो पश्चिमी घाट को हमने क्या कहा था? पश्चिमी घाट को हम सह्याद्री पर्वतमाला के नाम से, सह्याद्री पर्वतमाला के नाम से भी जानते हैं। और इसी सह्याद्री पर्वतमाला को हमने 3 भागों में बांट लिया था। उत्तरी सह्याद्री, मध्य सह्याद्री, दक्षिणी सह्याद्री। ठीक है। तो ये उत्तरी सह्याद्री है, ये मध्य है और ये दक्षिणी है। यानी कि नॉर्थ की है ये, साउथ का है ये और मिडिल का है। क्लियर? तो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। उत्तरी सह्याद्री का क्या रोल है, मध्य का क्या रोल है और दक्षिणी सह्याद्री का क्या रोल है। तो सबसे पहले इसमें मेरा टॉपिक आएगा उत्तरी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री की अगर हम विस्तार की बात करें तो विस्तार इसका ताप्ती नदी से लेकर और गोवा के उत्तर पूर्व में, यहां पे गोवा होगा
और गोवा के उत्तर पूर्व में मालप्रभा नदी तक। मालप्रभा नदी तक ये है उत्तरी सह्याद्री का स्ट्रक्चर। मालप्रभा की बात करें तो ये कृष्णा की सहायक नदी है। कृष्णा की सहायक नदी है और कृष्णा नदी निकलती कहाँ से है, उद्गम की बात करें इसकी हम तो ये निकलती है महाबलेश्वर से। महाबलेश्वर की पहाड़ी से। कृष्णा की कुल लंबाई की बात कर लें इसके हम, इसकी कुल लंबाई के बारे में बात करें, इसकी लंबाई कुल है 1400 किलोमीटर। अब हम उत्तरी सह्याद्री की हम थोड़ी सी और चर्चा करते हैं आपसे। तो उत्तरी सह्याद्री के बारे में, इसकी औसतन ऊंचाई कितनी है? औसतन ऊंचाई 550 मीटर है। कितनी है? 550 मीटर है। क्लियर हुआ। उत्तरी सह्याद्री में ही एक चोटी है, उसका नाम है कलसूबाई। यहाँ पे एक चोटी है उत्तरी सह्याद्री में, इसका नाम है कलसूबाई। कलसूबाई और इसकी जो ऊंचाई है वो 1646 मीटर है। और यह चोटी महाराष्ट्र की सर्वोच्च चोटी है। सर्वोच्च चोटी है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि महाराष्ट्र की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, इसका संबंध किससे है? कौन सी चोटी है? कलसूबाई। इसका संबंध महाराष्ट्र से है। ऊंचाई कितनी है इसकी? 1646 मीटर है। यहां तक बात समझ में आपके आ गई होगी। और थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे तो उत्तरी सह्याद्री से किन किन नदियों का उद्गम होता है। अगर हम नदियों के उद्गम के बारे में जाने हैं, इनके नदियों का उद्गम, किन किन नदियों का उद्गम होता है, तो नदियों में हमारे पास भीमा है, गोदावरी है, कृष्णा है और उरी है। कौन कौन सी है? भीमा, गोदावरी, कृष्णा और उरी। नदियों का उद्गम कहाँ से होता है? उत्तरी सह्याद्री से होता है। और उत्तरी सह्याद्री में ही भूर घाट और शाल घाट दो दर्रे भी पाए जाते हैं। दर्रे कौन कौन से हैं यहाँ पर? भूर घाट और साल घाट। तो ये उत्तरी सह्याद्री को लेकर जितने भी फैक्ट हैं सारे के सारे हमने कवर करा दिए। कैसे? उत्तरी सह्याद्री का विस्तार ताप्ती नदी से लेके गोवा के उत्तर पूर्व में, गोवा के उत्तर पूर्व में मालप्रभा नदी तक है। उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? कलसूबाई। यही चोटी महाराष्ट्र की सर्वोच्च चोटी है। इसकी औसतन ऊंचाई कितनी है उत्तरी सह्याद्री की? 550 मीटर है। उत्तरी सह्याद्री के बारे में बात करें तो ये मालप्रभा नदी है। और मालप्रभा जो नदी है वो कृष्णा की सहायक नदी है। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 1400 किलोमीटर है। इसके बारे में हमने ये जाना कि यहाँ से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं उत्तरी सह्याद्री से। तो नदियों की बात करें, भीमा, गोदावरी, कृष्णा और उरी। दर्रे कौन कौन से हैं? भोरघाट दर्रा है और शालघाट दर्रा है। आशा करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम डिस्कस करें आपसे मध्य सह्याद्री को लेकर। नेक्स्ट टॉपिक है मेरे पास, टॉपिक नंबर 2 कौन सा? मध्य सह्याद्री। मध्य सह्याद्री। मध्य सह्याद्री के सबसे पहले विस्तार की बात करते हैं। विस्तार कहां से कहां तक है इसका? तो ताप्ती नदी से लेकर पालघाट दर्रे तक। सबसे पहला ही क्वेश्चन ये बनेगा कि सर पालघाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ने का कार्य करता है? तो पालघाट दर्रा कर्नाटक और केरल, कर्नाटक और केरल को जोड़ने का कार्य करता है। ये पालघाट दर्रा है।
ये बात समझ में आ गई होगी। तो हमने मध्य सह्याद्री का विस्तार जाना। मध्य सह्याद्री का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? ताप्ती नदी से लेकर पालघाट दर्रे तक है। अगर हम इस मध्य सह्याद्री के बारे में इसकी सर्वोच्च चोटी की बात करें, इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? कुद्रेमुख। कुद्रेमुख है और इसकी ऊंचाई है 1892 मीटर है। कुद्रेमुख के बारे में ये कहा जाता है कि ये कर्नाटक की भी क्या सर्वोच्च चोटी है, तो इसे हम कर्नाटक की सर्वोच्च चोटी के नाम से भी जानते हैं। कर्नाटक की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? कुद्रेमुख है। दूसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी है यहाँ की? यहाँ क्वेश्चन ये भी बनता है इसका कि सेकंड सर्वोच्च चोटी, दूसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? पुष्पगिरी। कौन सी है? पुष्पगिरी है। और पुष्पगिरी को ही हम ब्रह्मगिरी के नाम से जानते हैं। ब्रह्मगिरी कहें या ऐसे हम कहते हैं कुमार पर्वत। कुमार पर्वत। दूसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? पुष्पगिरी या ब्रह्मगिरी या कुमार पर्वत के नाम से इसे हम जानते हैं। आशा करते हैं ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अगर इसके ऊंचाई की हम बात करें तो इसकी जो ऊंचाई है वो 1722 मीटर है। 12 मीटर। कितनी है? 1712 मीटर है। और यहाँ से एक नदी निकलती है, बहुत अच्छी नदी है। इसी पुष्पगिरी से या ब्रह्मगिरी से एक नदी का उद्गम होता है, उसे हम कावेरी नदी कहते हैं। और कावेरी नदी को ही हम दक्षिणी गंगा के नाम से जानते हैं। दक्षिणी गंगा के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ? और कावेरी नदी की जो लंबाई है 800 किलोमीटर है। और इसी नदी पर एक मैटूर बांध बना है। कौन सा बांध बना है? मैटूर बांध भी बना हुआ है। किस पर? कावेरी नदी पर हुआ। तो आशा करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। मध्य सह्याद्री का विस्तार ताप्ती नदी से लेके पालघाट दर्रे तक है। पालघाट दर्रा कर्नाटक और केरल को जोड़ने का कार्य करता है। कर्नाटक और केरल को जोड़ने का कार्य करता है। फिर हमने आपसे कहा कि मध्य सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? कुद्रेमुख है। इसकी ऊंचाई 1892 मीटर है। ठीक है। फिर हमने कहा सेकंड सर्वोच्च चोटी कौन सी है यहाँ की? तो पुष्पगिरी को ही हम ब्रह्मगिरी को ही हम कुमार पर्वत के नाम से जानते हैं। और पुष्पगिरी से ही एक नदी निकलती है या ब्रह्मगिरी से, उसे कावेरी कहते हैं। कावेरी को दक्षिणी गंगा कहते हैं। अगर क्वेश्चन कभी आपसे ये पूछा जाए कि वृद्ध गंगा किसे कहते हैं? वृद्ध गंगा किसे कहते हैं या बूढ़ी गंगा किसे कहते हैं? तो हम गोदावरी किसे कहते हैं? गोदावरी को हम वृद्ध गंगा के नाम से जानते हैं। क्यों? कि इसका अपवाह क्षेत्र बड़ा है, इसलिए। दैट्स क्लियर? समझ में आ गई यहाँ तक बात? आशा करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट समझने का प्रयास करेंगे हम दक्षिणी सह्याद्री का। दक्षिणी सह्याद्री का विस्तार कहां से कहां तक है देखेंगे। अगर हम इसके विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार नीलगिरी पर्वत से लेकर और कन्याकुमारी तक है। नीलगिरी पर्वत से लेकर कन्याकुमारी तक है। आशा करते हैं आपको ये बात दोनों समझ में आ गई होंगी। और नीलगिरी भी कहां पर है? ये तमिलनाडु में है। और कन्याकुमारी भी कहां पे है? तमिलनाडु में है। क्लियर हुआ? ये समझ में आ गया। विस्तार तो आपने जान लिया है कि क्वेश्चन यहां से बनता है कि नीलगिरी का जो सर्वोच्च शिखर है उसे क्या कहते हैं। ठीक है। और नीलगिरी के दक्षिण में कौन सी पहाड़ियां हैं इसे हम किस नाम से जानते हैं। तो नीलगिरी की हम बात करें, थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे यहाँ पे ढंग से। नीलगिरी की अगर बात करें, इसका जो सर्वोच्च शिखर है
उसे हम डोडा बेटा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? डोडा बेटा। डोडा बेटा के नाम से जानते हैं। और डोडा बेटा दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है। दूसरा सर्वोच्च शिखर है। सेकंड सर्वोच्च शिखर है। ठीक है, दक्षिण भारत का, दक्षिण भारत का। इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये 2623 मीटर। कितना है? 2623 मीटर है। और डोडा बेटा के दक्षिण में ही, या नीलगिरी के दक्षिण में, अगर हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करें, नीलगिरी की पहाड़ियां हैं और नीलगिरी की पहाड़ियों के दक्षिण में ही क्या है? अन्नामलाई की पहाड़ियां। अन्नामलाई की पहाड़ियां। और अन्नामलाई की पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर अनाईमुडी है। इसका सर्वोच्च शिखर, इसका सर्वोच्च शिखर अनाईमुडी है। अनाईमुडी है। इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। 2695 मीटर। और यह दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर है। क्या है? दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा? अनाईमुडी है। अन्नामलाई की पहाड़ियों के बारे में जाना है। अन्नामलाई की पहाड़ियों के दक्षिण में कार्डमम, या इन्हें ही कहते हैं इलायची की पहाड़ियां। इलायची की पहाड़ियां हैं, कार्डमम या इलायची की पहाड़ियां। और अन्नामलाई के उत्तर पूर्व में, अन्नामलाई के उत्तर पूर्व में पलनी की पहाड़ियां हैं। पलनी की पहाड़ियां हैं। आशा करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बहुत आसानी से समझना कायदे से। हमने कहा दक्षिणी सह्याद्री का विस्तार नीलगिरी पर्वत श्रृंखला से लेकर, पर्वत श्रेणी से लेकर कन्याकुमारी तक है। तो नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? डोडा बेटा। कौन सा है? डोडा बेटा। और डोडा बेटा दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है, जिसकी ऊंचाई 2623 मीटर है। नीलगिरी के दक्षिण में ही क्या है? नीलगिरी के दक्षिण में बनाया देखो हमने अन्नामलाई की पहाड़ियां। और अन्नामलाई की पहाड़ियों का ही सर्वोच्च शिखर कौन सा? अनाईमुडी है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। क्लियर हुआ? दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर भी कौन सा? अनाईमुडी है। फिर अन्नामलाई के दक्षिण में ही क्या? कार्डमम या इलायची की पहाड़ियां हैं। और अन्नामलाई के उत्तर पूर्व में, अन्नामलाई के उत्तर पूर्व में पलनी की पहाड़ियां हैं। तो आशा करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इलायची की पहाड़ियां क्यों कहते हैं ये भी जानने का प्रयास करेंगे। क्योंकि यहां पर इलायची के वृक्ष, यहां पर इलायची के वृक्ष, इलायची के वृक्ष बहुतायत, बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। तो आशा करते हैं ये सारे टॉपिक समझ में आपको आ गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक का हम डिस्कशन करें, समझना थोड़ा सा यहाँ पे और एक बार कायदे से। हम प्रायद्वीपीय पठार पढ़ रहे थे, प्रायद्वीपीय पठार, जिसमें हमने दो संरचनाओं के बारे में जान लिया। एक अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वत माला, और दूसरी संरचना थी हमारे पास पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट। अब हम तीसरी संरचना पढ़ेंगे पूर्वी घाट। तो ये कंप्लीट हो गया, ये हो गया। अब इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम पूर्वी घाट। पूर्वी घाट के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। पूर्वी घाट का विस्तार कहां से कहां तक है? देखो,
पूर्वी घाट की बात करें तो ये पूर्वी घाट है, और पूर्वी घाट उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु तक है, उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु तक है। और इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो बनता है, पूछा जाता है कि पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। तो पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर की बात करें हम तो विशाखापट्टनम है। कौन सा है? विशाखापट्टनम। कौन सा है? विशाखापट्टनम। क्लियर हुआ? विशाखापट्टनम क्या? पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर। और इसकी ऊंचाई की बात करें, इसकी जो कुल ऊंचाई है वो 1680 मीटर है। कितनी है? 1680 मीटर है। विशाखापट्टनम है कहाँ पे? तो ये जानेंगे हम। ये विशाखापट्टनम आपका आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। आशा करते हैं ये बात आपको समझ में आ रही होगी। दूसरा हम समझने का प्रयास करें, पूर्वी घाट का दूसरा सर्वोच्च शिखर, पूर्वी घाट का सेकंड सर्वोच्च शिखर कौन सा है? उड़ीसा में महेंद्रगिरी है। उड़ीसा में महेंद्रगिरी है। उड़ीसा में कौन सा है? महेंद्रगिरी। और महेंद्रगिरी की ऊंचाई की अगर हम बात करें तो इसकी ऊंचाई 1501 मीटर है। कितनी है? 1501। आशा करते हैं ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब थोड़े कुछ बेसिक फैक्ट हैं, बेसिक फैक्ट के बारे में जानने का प्रयास करेंगे हम। बेसिक फैक्ट ये है, ये पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है। पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट में गिरने वाली नदियां, पश्चिमी घाट में गिरने वाली नदियां एस्चुरी का निर्माण करती हैं। एस्चुरी का निर्माण करती हैं। जितनी भी नदियां हैं पश्चिमी घाट में गिरती हैं वो सबकी सब एस्चुरी का निर्माण करती हैं। और पश्चिमी घाट में कौन कौन सी नदियां गिरती हैं वो भी जानने का प्रयास करेंगे। माही, नर्मदा, ताप्ती, साबरमती और लूनी। इन नदियों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। ये नदियां पश्चिमी घाट में गिरती हैं और एस्चुरी का निर्माण करती हैं। अब क्वेश्चन ये बनता है, सर एस्चुरी का निर्माण क्यों करती हैं और एस्चुरी का मतलब क्या होता है? हमने ये कहा एस्चुरी का निर्माण इसलिए करती हैं क्योंकि पश्चिमी घाट का पश्चिमी हिस्सा भ्रंशन के स्वरूप, यानी इसमें दरार पड़ रही है, दरार के स्वरूप ये झुकता जा रहा है, ये डूबता हुआ जा रहा है। इसलिए नदियां सीधी दलदल का निर्माण ना करके सीधे इधर अरब सागर में मिल जा रही हैं। यानी कि ऐसी नदियां जो दलदली क्षेत्र का निर्माण न करके सीधे सागर या महासागर में मिलती हैं, तो ऐसी नदियां एस्चुरी का निर्माण करती हैं। क्लियर हुआ या नहीं? क्लियर हुआ। चलिए, ये समझ में आ गया। अब रही पूर्वी घाट। पूर्वी घाट में जो भी नदियां गिरती हैं, इसमें कौन कौन सी नदियां हैं? इसमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, बैगई और तुंगभद्रा। ये नदियां सबकी सब क्या करती हैं? दलदली
दलदली भूमि का निर्माण करती हैं, निर्माण करती हैं। अतः हम कह सकते हैं ये एस्चुरी का निर्माण नहीं करती हैं। आशा करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर हुआ? अब सुनना, तमिलनाडु में एक दर्रा है, यहां पर अगर हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे, ये प्रायद्वीपीय भारत है, यहाँ पे ये तमिलनाडु वाला हिस्सा है, और तमिलनाडु में एक दर्रा है। कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, सैनकोट्टम, सैनकोट्टम दर्रा। सैनकोट्टम दर्रा भारत का एकमात्र ऐसा दर्रा है जो इधर से बंगाल की खाड़ी, इधर से हिंद महासागर और इधर से अरब सागर को जोड़ने का कार्य करता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये अरब सागर है, यहाँ पर अरब सागर, नीचे से हिंद महासागर और इधर बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। तो क्वेश्चन यहां से भी आ सकता है कि भारत का एकमात्र ऐसा दर्रा कौन सा है जो तीनों जल निकायों को जोड़ने का कार्य करता है, या प्रायद्वीपीय भारत को जोड़ने का कार्य करता है, जिसमें हमारे पास सैनकोट्टम दर्रा, अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी को जोड़ने का कार्य करता है। और एक बात ध्यान रखना यहाँ पे कि पश्चिमी घाट में, पश्चिमी घाट की बात की जाए, पश्चिमी घाट में कुल 6 राज्य हैं। कितने राज्य आते हैं? 6 आते हैं। और पश्चिमी घाट में ही भारत की सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है कि भारत की सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी घाट में। और पश्चिमी घाट में 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, जिस वजह से यहाँ पे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। कुछ लोग सोचते होंगे सर उष्ण का मतलब ये क्या? उष्ण का मतलब ये है कि भारत हमारा उष्णकटिबंधीय जोन में क्या है? स्थित है, क्योंकि हम कर्क रेखा हमारे भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। लेकिन भारत को 2 बराबर भागों में काटने का कार्य नहीं करती है। भारत को 2 बराबर भागों में बांटने का कार्य करती है विंध्याचल पर्वत श्रेणी। ठीक है, इसके बारे में हम पीछे विस्तार से बात कर चुके हैं। हमारी पीछे वाली क्लासों को एक बार देखने का प्रयास करेंगे, उसमें नेक्स्ट हम समझने का प्रयास करेंगे प्रायद्वीपीय पठार की आंतरिक पहाड़ियों को। प्रायद्वीपीय पठार की आंतरिक पहाड़ियां। ठीक है, इन पहाड़ियों को जानने से पहले एक बार हम इन सभी चोटियों को क्रमबद्ध तरीके से मैप के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। तो देखने का प्रयास करेंगे एक बार, इसे पढ़ने से पहले एक बार रिवाइज करेंगे हम पहले। द्वीपीय भारत है, इसमें यहाँ पर गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। इसकी बात करें यहाँ पे कौन सी चोटी है? महाराष्ट्र में यहाँ पे कलसू वाई है, कलसू वाई है, 1646 मीटर ऊंची है, 1646 मीटर ऊंची है। इस कर्नाटक की बात करें यहाँ पर तो कुद्रे मुग है, और कुद्रे मुग की हम बात करें तो ये 1892 मीटर ऊंची है। दूसरी कौन सी यहाँ पे? पुष्पगिरी, पुष्पगिरी। ठीक है, ये फर्स्ट है और ये कौन सी है? सेकंड है। फिर हम यहाँ बात करें तमिलनाडु में तो यहाँ पे एक डोडा बेटा है, डोडा बेटा है, ये सेकंड चोटी है यहाँ की। और सर्वोच्च कौन सी है यहाँ पे? तो अनाई
मुड़ी है। अनाई मुड़ी इसकी ऊंचाई कितनी है? तो ये 2623 मीटर ऊंची है ये, और ये 2695 मीटर ऊंची है। तो यहां ध्यान रखना कि दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अनाई मुड़ी है, और दूसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? डोडा बेटा है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे विशाखापट्टनम की है, विशाखापट्टनम की है सर्वोच्च चोटी, ये 1680 मीटर की। ठीक है, और उड़ीसा की बात करें यहाँ पे कौन सी? महेंद्र गिरी है, 1501 मीटर ऊंची। तो आशा करते हैं ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो रोल है वो किसका है? डोडा बेटा, अनाई मुड़ी, या पूछी जाती है एग्जाम में। और ये केरल दिख रहा है, केरल के तट को कहते हैं मालाबार प्रदेश, और भारत में जो मानसून की एंट्री होती है वो केरल के मालाबार तट से या केरल वाले राज्य से होती है। तो यहाँ जो मानसून की एंट्री होती है वो 1 जून के आसपास होती है, 1 जून के आसपास। क्लियर हुआ? इसे हम दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम लोग? दक्षिणी पश्चिमी मानसून। तो आशा करते हैं ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। इसके आगे हम कल नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम प्रायद्वीपीय पठार की आंतरिक पहाड़ियों को लेकर बात करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।